हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्लांट साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो प्लांट साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स में क्या है? इट इज इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है, तो क्या है कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है। नाइट्रोजन कंटेनिंग के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन कंटेनिंग मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि एल्केलॉइड्स है। ठीक है, एल्केलॉइड्स मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है, जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद में आता है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में कुछ मतलब आते हैं कि एमीन्स हैं। ठीक है, और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो क्या है, ग्लूकोसिनोलेट्स हैं। ठीक है, और कुछ एल्कामाइड्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम यही करने वाले हैं कि आज हम साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो क्या है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। देन HCN हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस करता है। जो हाइड्रोजन साइनाइड है वो काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे इफ़ेक्ट करेगा। और टॉक्सिक फॉर द एनिमल्स, मतलब जो हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं थे कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स है, वो काफ़ी टॉक्सिक या फिर टॉक्सिसिटी का काम करता है एनिमल्स के अंदर। अच्छा, तो प्लांट प्रोड्यूस क्यों करता है? प्लांट प्रोड्यूस इसलिए करता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, किससे? हर्बीवोरस से। ठीक है, जो मतलब प्लांट्स को फीड करते हैं। ठीक है, और अब एक बात आती है कि अगर मतलब ये एनिमल्स के लिए इतने टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो क्या प्लांट्स के लिए इतने टॉक्सिक रहेंगे? ठीक है, तो आंसर है नहीं, प्लांट्स के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि जो स्टोरेज है ग्लाइकोजेनिक साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स का, वो कहाँ पे होता है? वैक्यूल के अंदर। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर क्या है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स का, देखने वाले हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, मतलब साइनोजेनिक मतलब साइनाइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स जब इसमें अंदर क्या, एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, नाम से पता चल रहा है। तो शुगर मॉलिक्यूल अटैच विद द क्या, किसके साथ में? हाइड्रोक्सी नाइट्राइल। ठीक है, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल। तो हाइड्रोक्सी नाइट्राइल अटैच विद द शुगर। ठीक है, जैसे देखो अब ये कंपाउंड जो एक प्लांट के अंदर बना है। ठीक है, ये सिर्फ बनता किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। प्लांट के अंदर सिर्फ एक ही काम है इसका, प्रोटेक्शन करना, किससे? हर्बीवोरस से। ठीक है, तो अब क्या है कि एक एंजाइम का नाम है बीटा ग्लाइकोसाइडेज। ठीक है, ये इसको ब्रेक डाउन करेगा किसके अंदर? हाइड्रोक्सी नाइट्राइल के अंदर, मतलब जो शुगर ग्रुप है रिमूव आउट कर देगा। ठीक है, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल है, देन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी नाइट्रिलेज एंजाइम इट विल कन्वर्ट इनटू कीटोन ग्रुप एंड हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसका ब्रेकडाउन कैसे हुआ है। ठीक है, या फिर ये कंपोनेंट्स कैसे बने हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये था साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में बना क्या? जैसे कोई भी अब ये मतलब क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ें कहाँ पे हो रही है? ये चीज़ें हो रही है प्लांट के अंदर ही। प्लांट के अंदर कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ये मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बना। उसके बाद में क्या हुआ कि जब कोई भी एनिमल्स फीड किया उसको, ठीक है, मतलब कोई भी स्ट्रेस आई या फिर उसको मतलब क्रश करते हैं कोई भी प्लांट को, जिसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये ग्लाइकोजेनिक्स ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे ही क्रश करते हैं जो वैक्यूल के अंदर था वो मतलब जो स्टोर होता है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर मतलब बाहर का मतलब वैक्यूल से बाहर। ठीक है, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? हाइड्रोक्सी नाइट्राइल, मतलब शुगर ग्रुप का रिमूव आउट कर देगा यहाँ से। ठीक है, देन हाइड्रोक्सी नाइट्राइल एक एंजाइम और प्रेजेंट होता है क्या? हाइड्रोक्सी नाइट्रिलेज। ठीक है, हाइड्रोक्सी नाइट्रिलेज देन कन्वर्ट इनटू कीटोन एंड हाइड्रोजन साइनाइड। जो हाइड्रोजन साइनाइड है वो तो आप लोग सभी जानते हैं कि काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, एनिमल्स के लिए खास तौर पे। ठीक है,
तो अब क्या है, कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। एग्जांपल्स के अंदर अमाइगडेलिन, सेकंड है धुरिन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, अमाइगडेलिन। अमाइगडेलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ परनस डल्किस, ठीक है। फैमिली बिलोंग्स टू द रोजेसी फैमिली, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइगडेलिन प्रोड्यूस HCN ए पोटेंट टॉक्सिन। मतलब क्या है कि जो अमाइगडेलिन जो है वो प्रोड्यूस करता है एक टॉक्सिन, क्या, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का हम रोल देखेंगे क्या है कि क्या कर सकता है एक मतलब एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। तो अमाइगडेलिन जो है, जो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है, इसका प्रीवियसली जो यूज़ हुआ था एंटी कैंसरस ड्रग के लिए, बट इट वाज नॉट इफ़ेक्टिव, ठीक है। जो एंटी कैंसरस एक्टिविटी के लिए इफ़ेक्टिव नहीं थी, ठीक है। देन क्या है, धुरिन रूट्स ऑफ सोरगम बाइकलर, फैमिली बिलोंग टू द पोएसी। सोरगम बाइकलर का नाम सबने सुन रखा होगा, जवार, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर बोल देते हैं जवार, ठीक है। तो वो क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ धुरिन प्रोड्यूस हाइड्रोजन साइनाइड। तो मतलब जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स है उसका काम ही क्या है, प्रोडक्शन करना किस चीज़ का, या फिर मेटाबोलाइज होना किसके अंदर, ड्यू टू सम एंजाइमेटिक एक्टिविटी, किसके अंदर, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मेशन करना। हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मेशन करने का मतलब ये है कि मतलब प्लांट, क्योंकि प्लांट क्या है, चल तो सकते नहीं बेचारे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कोई एनिमल आया उसको ये ले, ठीक है, ऐसे तो नहीं कर सकता, लेकिन बेचारा खड़ा है एक जगह, तो कुछ ना कुछ तो रिलीज़ करना पड़ेगा ताकि एनिमल से प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो उसी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं ये प्लांट सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आने वाला है क्या, मेटाबॉलिज्म तो HCN बनाएगा। तो अब क्या है कि एक्शंस ऑन एनिमल, कि एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट डाल सकते हैं जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड से, ठीक है। देखते हैं, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ठीक है, जो ATPs का फॉर्मेशन करके जा रहा है उसको इफेक्ट करता है ये, ठीक है। मतलब जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है उसको इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रोल है। तो ATPs का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट अगर फीड कर लिया जाता है एनिमल्स के द्वारा, ठीक है। देन डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। देन डायलेटेड प्यूपिल्स, देन शोक, एक टाइप से शोक लग सकता है, ठीक है। इवन डेथ कैन बी सीन, मतलब डेथ भी हो सकती है किसी भी एनिमल्स की, ठीक है। तो ये कुछ मतलब इफ़ेक्ट थे कि प्लांट साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।